वेलकम बैक एवरीबॉडी टू संडे है फन डे। आज हमारा बहुत ही सुरीला और म्यूजिकल शो होने लगा है क्योंकि हमारे साथ इतने बड़े दो सेलिब्रिटीज़ आज मौजूद हैं कि मुझे तो ऑनेस्टली यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अल्लाह ने वो दिया है आज कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करूं, गप लगाऊं और मेरे लाउंज में एजाज हासिल। वो क्या होता है? वो होता है एजाज हासिल। मैंने कह दिया है। अच्छा खामोश। सबसे पहले हमारे साथ हैं जी SM सादिक साहब, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लिरिसिस्ट हैं और 35,000 यानी कि 35,000 से ज़्यादा गाने इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक लिखे हैं। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि इंडिया में इन्होंने बहुत सारा काम किया। सोनू निगम ने इनके कोई 300-400 के हज़ार के कितने गाने गा दिए और डिफरेंट सिंगर्स ने पाकिस्तान में भी बाहर भी इनके बहुत गाने गाए और ये पाकिस्तान का एक असासा है। और उनके साथ साथ हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मोस्टली इनके गाने लिखे हुए गाए हैं और उनका तारुफ मैं नहीं करा सकती क्योंकि मेरी ज़बान शायद साथ ना दे क्योंकि ही इज़ रियली बिग। तो लेट्स वेलकम SM सादिक साहब एंड अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी। मैंने कहा कि मैं गुस्ताखी करूँ तारुफ कराने की तो हो ही नहीं सकता। लेट्स गेट टू द पॉइंट। करवा दें तो अच्छी बात है। करवा देती तो अच्छा लगता, अगर नहीं करवाती गुस्ताखी तो कर ही दी आप। गुस्ताखी माफ। क्या हाल चाल है जी दोनों फ्रेंड्स का? दोनों से म्यूचुअल सवाल है। म्यूचुअल सवाल। अताउल्लाह साहब नॉर्मली संडेज कैसे गुजारते हैं आप? इतवार के दिन क्या करते हैं? हमारे तो इतवार जुमे में कोई फर्क नहीं। हाँ। हम तो जब भी काम मिल जाए और ख़ास तौर पे सैटरडे संडे को हमारा ज़्यादा काम हो जी, तो इसलिए हम सैटरडे संडे ज़्यादा मसरूफ़ होते। अच्छा तो रियाज भी करते होंगे खूब दुबा के दिनों के हिसाब से? नहीं, रियाज सुबह शाम दिन रात। सॉरी टू कट यू अनुषे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मेरे जहाँ तक नॉलेज है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली वॉल्यूम्स जो हैं वो लाला जी की। लाला जी मैं सही कह रहा हूँ? मेरा ख्याल है बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाह माशाल्लाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अच्छा मैं भी कुछ एक बात पूछना चाहती हूँ। आपकी बात काट के बातें बहुत काटनी पड़ेंगी आपकी, बार छुरी के बगैर ही बगैर छुरे के कटेंगी हर बात ना, इसलिए कि ज़रा आप आए तो हमें ज़रा बड़ी बेचैनी बड़ी एक्साइटमेंट है कि आपसे फटाफट सारी बातें कर लें। वो ये था मैं हमेशा से बेचैन हूँ, अभी तक कहीं सुकून नहीं है। तो वो ये था कि मैं सिर्फ ये हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह इतना आपने सब कुछ अचीव कर लिया, एक ज़िंदगी गुजार दी और इतना कुछ पा लिया। उसके बाद अब इतने धीमे अब हो गए हैं कि शुरू में भी ऐसे ही थे, ढेरियाँ ढा के जैसे बैठे हैं। जब जिस आदमी ने इतनी फेम देखी है, इतना लोगों ने उसको पसंद किया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ अल्लाह ने मुझे क्या क्या दिया है। मैं समझता हूँ कि जब मुझे ये एहसास हो गया तो शायद कुछ ना रहे। एहसास होना तो अच्छी बात है ना? नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए। आपको नहीं चाहिए? आपको पता ही नहीं आपने क्या किया, आपने कितने गाने गाए? ये तो पता है, ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा। ये देखिए सुंबल जी ह्यूमिलिटी का वो है। हाँ ये तो फिर एक आपकी मैं चाहता हूँ कि मैं मजीद करता रहूँ। हाँ वो और बात। जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो फिर वो रुक जाती है ना, एक क्रिएटिविटी और काम रुक जाता है। मेरा ख्याल है बड़ा जो है उसकी जो आप एक्चुअली देखें डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को एक इतना बड़ा अंदर से नहीं समझता, इसीलिए अल्लाह उसको इतना बड़ा बना देता है। वो झुके हुए दरख्त पे फलदार दरख्त हमेशा झुका होता है। बिल्कुल। अच्छा मुतमईन नजर आ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कंटेंट। यानी कि सादिक साहब आपकी और अताउल्लाह साहब की जो रिलेशनशिप रही है, ज़्यादातर इन्होंने जो गाने गाए हैं उसमें आपके लिरिक्स थे और मेरा ख्याल है उससे एक इनके फेम की कंट्रीब्यूशन आपकी भी बनती है। मगर आपका रिलेशनशिप शुरू कैसे हुआ? ये दोस्ती थी या आप लोग काम के हवाले से इकट्ठे हुए और फिर दोस्ती बन गई? क्या हुआ? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने बड़े फ़नकार के साथ आपने मुझे बुलाया और इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ A+ का। तो ये बात तब की है, आज से तकरीबन 36 वर्ष पहले मैं 4 क्लास का तालिब इल्म था और फैसलाबाद में एक स्कूल था, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो मेरे एक बड़े भाई थे, वो एक केसर लेके आए TDK, उस वक्त TDK की केसर चलती थी और काले रिकॉर्ड का दौर ख़त्म हो रहा था और बिल्कुल मैदान साफ था उस वक्त। तो वो उन्होंने मुझे केसर दी कि यार ये आप सुने कि ये कैसे गाते हैं। तो उस वक्त ना मुझे थोड़े मैं शेर कहता था
लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मुझे चौथी जमात से में। नवाजेगा। चौथी जमात का में आप बच्चा। सही कहते थे यानी आप 8-10 साल तो वो मैं केसर लेके इनकी ये नहीं कि ये मेरे मुंह पे बैठे हुए, तो अंदर से ना मुझे शहर बनाने वाली ये शख्सियत है। अच्छा। तो मैं लेके उस वक्त एक फैक्ट्री थी उधर, वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग करते थे रहमत ग्रामोफोन हाउस की। मैं एक डायरी लेके इनके पास गया और उसमें कुछ नहीं था मेरे अब हिसाब से ना, वो वज़न के बगैर कोई उसमें इतना बामकसद कलाम नहीं था, काफी रदीफ नहीं थी। इनको मैंने डायरी दे दी, इनको वो याद भी नहीं होगा वो वक्त। अच्छा। उसके बाद मैं फैसलाबाद आ गया, तो फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गया। वहाँ स्टूडियो होता था, एक महमूद साहब थे, मैं काम करता रहा। लाला जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जितने हमारे सिंगर हैं, ये आजकल जितने भी गा रहे हैं, ये जो गाने का डेंगी फैला है ना, वो इनकी वजह से फैला है कि हर घर में एक सिंगर पैदा हो गए और सब ने इनको कॉपी किया। और ये 35-36 बरस से लेकर आज भी मौसीकी के आसमां पे, फोक मौसीकी के आसमां पे ये उसी तरह चमकते रहें। और मेरी दुआ है अल्लाह करे ये कायम दायम रहें और हमारे दरमियान अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। नहीं तो इन्होंने सिर्फ आपके ही लिखे हुए नहीं गाने नहीं नहीं, गाए? मैं पहले बताया इनको कि मेरे नहीं, लेकिन मेरे ज्यादा गीत नहीं इन्होंने मेरे पहले बदनाम हो चुके थे। इनकी भी सुने, वो कह रहे हैं कि मैं पहले बदनाम हूँ, यानी पैदाइशी बदनाम। पैदाइशी बदनाम नहीं था, पहले बदनाम हो चुका था बाद में। मेरा इन्होंने मेरा सबसे पहले अच्छा एक बात मैं और करना चाहूँगा कि मैं उर्दू का शायर नहीं मानता अपने को, ना मेरी तालीम थी ना, तो मैं इनके साथ ही दफ्तर हमारा इकट्ठा था, तो रिकॉर्डिंग थी, तो जो रिकॉर्डिंग करते थे वो कहते भी सादक आज तो रिकॉर्डिंग है भाई उर्दू कलाम की। तो मैं बिल्कुल उर्दू नहीं लिखता था। मैंने पहली गज़ल लिखी उर्दू, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, जो है बेवफा वो वफा क्या करेंगे, और उसके 60-70 लाख कैसेट बिके। उसके बाद फिर उन्होंने कराची के हमारे यकूब साहब, उन्होंने कहा यार इनसे लिखवाएं। फिर मैंने उसकी बहर चेंज करके कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। बाद में वो आशा जी ने भी गाई थी। माशाल्लाह। बल्कि इनके गाए हुए गाने, इनकी धुनों पे मैंने तकरीबन 400-450 गाना लिखा है। एक 100 गाना तो मैंने एक ही रात में लिखा है कराची, इनकी धुनों पे, तो वो 100 का 100 ही हिट हुआ, जिनमें अच्छा सिला दिया। एक रात कितने घंटों की थी? नहीं लेकिन ये ये मशीन खुद यही बताएंगे आपको। मशीन अंदर फिट थी दिमाग में, मतलब लगता है कंप्यूटर है जब ना। मैं इसके साथ चूंकि काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी जो अल्लाह ने वो इसके अंदर चिप रखी है वो बड़ी को पावरफुल रखी है। इसको आप कोई मौजूद दे दें, रोने का, पीटने का, हंसने का, नाचने का, नचाने का, ये आपको लिख दें। नचाने का दे दें? हाँ, वो और लिख देगा 5-10 मिनट में लिख दें। अच्छा। हाँ, जैसे वो होता है कि ऑलरेडी इसके उसमें था ज़हन में, हाँ, कि इसने रखा हुआ है। तखेल भी आएगा, वो ये मौजूद देगा, मैं तैयार कर के रखा हूँ उसमें, और आते ही मुझे दे दें, और होता भी जो है। सारी बातें एक तरफ। वैसे मैं आप उस वक्त से आपके ये सूट का कलर देख रही हूँ और जूतों वो पे जी ये आपके जो है ना, ये चैनल की वजह से यहाँ से वो उनकी आईडी के हिसाब से पहन गया है ना वो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेज अगर उधर होती जरा सी तो आपके जूते नजर आते, इसका अगर शॉट लिया जाए, क्योंकि इतने खूबसूरत जूते बहुत हसीन है, वाकई अच्छे मैचिंग है आउटफिट के साथ। ये जी पिछले दिनों मैं इंडिया गया ना, जाता रहता हूँ 3-4 महीने बाद, वहाँ पे किसी पंजाबी प्रोग्राम था, तो उन्होंने मेरे 2 प्रोग्राम किए वैलेंटाइन डे वाले दिन। अच्छा। तो बाद में कहते हैं जी इनको बाहर लेके जाना। अच्छा, वो ले गए, एक वहाँ पे इलाका है फिल्म सिटी, तो बहुत बड़ा वहाँ पे बाग था, तो वहाँ पे ना चलते चलते साथ मेरे वो एंकर जा रही है, वो 2-3 कैमरे वाले आगे पीछे, तो वो उसने मेरे वो जूता बहुत खूबसूरत था, इससे भी खूबसूरत था ना, इससे बहुत खूबसूरत था, ये कुछ नहीं है। अच्छा। तो वो मेरे जूते पे उसने कैमरा मारा, तो कहती है जी आपके जूते बहुत खूबसूरत हैं, आपका सूट बहुत खूबसूरत है। तो मैंने आगे से कह दिया, मैंने कहा बात ये है कि उसका नाम था हरजोत। मैंने कहा हरजोत, बात यह है कि जब दुश्मन देखता है ना तो वो जूते की तरफ देखता है। अच्छा, वो सारा उन्होंने रखा, लेकिन वो काट दिया बाद में, मैंने सीधे लिया। और उन्होंने दूसरी तरफ, मैंने तो सही बात की ना कि जब दुश्मन देखेगा तो वो पहले जूते की तरफ देखेगा, ये तो मिसाल है हमारी, तो उन्होंने वो काट दिया बाद। अच्छा, ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। हम तो शुरू ही हो गए बातों का ट्रेन, जो हमारी एज ऑलवेज छूटती है, फिर रुकती नहीं किसी स्टेशन पे। मगर अताउल्लाह साहब के खूबसूरत से गाने से ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आके इनसे बहुत सारी गपशप लगाएंगे, एंड वील फाइंड आउट व्हाट हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर, और ये क्या करते हैं, किस चीज़ का शौक है, वगैरह वगैरह। तो गाने हो छला चीची विच घुंघरियां वाला, छला चीची विच घुंघरियां वाला, लाल बुलियां दे थले दिल काला, उतो मुखड़े ते जुल्फां दी वेल सोहणीए नी मेरे कोलों तो छुड़ाया इस खेल सोहणीए नी मेरे कोलों तो छुड़ाया
विच घुघरियां वाला लाल बुलियां दे